हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स हिंदी में इसे छोटी आंत कहा जाता है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल, अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा है, लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल. ये कितना 7.5 मीटर्स का होता है. ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है वो 7.5 मीटर्स है. मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पर होता है. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम एंड इलियम. इट हैज गॉट 3 पार्ट्स स्टूडेंट्स, ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम. स्मॉल इंटेस्टाइन स्टूडेंट्स जो है ये 2 जगहों से सिक्रीशंस को रिसीव करता है. 2 हिस्सों से ये सिक्रीशंस को रिसीव करता है, एक लीवर से और एक पैंक्रियास से. तो इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम 2 पार्ट्स, लीवर एंड पैंक्रियास. 2 ग्लैंड से ये सिक्रीशंस को रिसीव करता है. नाउ ये है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स. नाउ फर्दर जैसे जैसे खाना जो है पचता जाता है और मैक्सिमम डाइजेशन जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. ओके, तो जैसे जैसे खाना पचता जाता है, खाना अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में खाना जो है वो अपनी सिंपलेस्ट पार्ट में ब्रेक डाउन होता है. कार्बोहाइड्रेट जितने हम खाने में खा रहे हैं, दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलेस्ट यूनिट्स, दैट इज कॉल्ड एज ग्लूकोज. Carbohydrates is broken down into its simplest unit, that is glucose. Fats are broken down into their simplest unit, fatty acid and glycerol. Proteins are again broken down into their simplest unit, that is amino acid. जब खाना अपनी सबसे सिंपल यूनिट में टूट जाता है तो खाना जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एंड इट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. And that process is called as absorption. Okay, तो खाना जो है इसके बाद जब पूरे तरीके से खाना जब टूट जाता है तो वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करेंगे, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत. इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर्स होती है. इसका काम क्या होता है, जितना भी अनडाइजेस्टेड, भाई खाना डाइजेस्ट यहाँ तक हो चुका है, ठीक है, फिर डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में चला गया, पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है. ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जब अनडाइजेस्टेड फूड आता है तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको फेसेस के रूप में कन्वर्ट कर देती है. Okay, so it absorbs water and some salts of the undigested food. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, एक सीकम, एक कलोन और एक रेक्टम. सीकम, कलोन और रेक्टम. सीकम स्टूडेंट, सीकम में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है. ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स स्टूडेंट्स आज हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं करता, फंक्शन लेस है. पहले ये हमारी बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेशन करने में मदद करता, पहले यानी अर्ली मैन में, पर अब ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्ट, मतलब ये कोई डाइजेशन नहीं करता, किसी भी फंक्शन में पार्ट नहीं लेता. इट इज फंक्शन लेस इन अवर बॉडी. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऐसा पार्ट बताइए जो अभी फंक्शन नहीं करता, तो आपको बताना है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स. ओके, फिर इसके बाद हम इस लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे, दैट इज रेक्टम. दैट इज रेक्टम. यहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो फेसेस के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है. फेसेस जो सुबह हम फ्रेश होते हैं तो हम जो पार्ट को एक्सक्रीट करते हैं, जिस पार्ट को हमारी बॉडी से जो हम बॉडी से वेस्ट बाहर निकालते हैं उसे फेसेस कहा जाता है. तो ये वेस्ट मटेरियल को फेसेस के फॉर्म में स्टोर करता है और वो फेसेस एनस द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं. तो इट इज द ओपनिंग ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल.
Anus is the opening of our alimentary canal and the process by which the undigested food get out of our body is called as egestion. जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है उसे egestion कहा जाता है. Okay, so this is about our alimentary canal, students. Now we will be talking about digestive glands in our next lecture. Okay students, thank you. Hello students. अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की. ओके, अभी तक हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ा. अब हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी. सो हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोगों ने बात की कि हमारे बॉडी में 3 तरीके के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लीवर एंड पैंक्रियास. ओके, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी. सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारी बॉडी की, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी में. ये हमारे अपर एब्डोमेन के राइट साइड में पाया जाता है. इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ आवर बॉडी ऑन द अपर एब्डोमेन. ओके, इसका फंक्शन होता है, ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिसे बाइल कहा जाता है. बाइल जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक थैली में स्टोर्ड रहता है विच इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. ओके, सो इट सिक्रीट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर. ओके, नाउ बाइल जो होता है ये फैट्स को इमल्सिफाई करने में मदद करता है. इमल्सिफाई यानी ब्रेक डाउन. इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स. ओके, इट हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स. ओके, तो दिस इज अबाउट लीवर. Now we will talk about pancreas. Pancreas जो है पेट के नीचे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिसे पैंक्रियास कहा जाता है. इट इज प्रेजेंट बिलो द स्टमक. ये एक जूस सिक्रीट करता है जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहा जाता है, जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में, हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करता है. ये कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है, प्रोटीन्स पे काम करता है और फैट्स पे काम करता है एंड हेल्प्स देम टू कन्वर्ट इनटू सिंपलर फॉर्म्स. तो दिस इज अबाउट पैंक्रियास स्टूडेंट्स. ओके, नाउ अब जब खाना पच जाता है, खाना पचने के बाद खाना एब्जॉर्ब किया जाता है. ओके, खाना आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड, द डाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन. Okay, that process is called as absorption. तो absorption in small intestine we are talking about. जो small intestine है students, उसमें बहुत सारी finger like projections पाई जाती हैं. उन finger like projections को villi कहा जाता है. In the small intestine, many finger like projections are found which are called as villi. Villi increases the surface area for the absorption of digested food. विलाय का फंक्शन होता है कि ये जो डाइजेस्टेड फूड का जो सरफेस एरिया है, उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज करता है. नाउ जब ये एब्जॉर्प्शन होने के बाद खाना जो है हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज में यूज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन. ये जो फूड है, जो एब्जॉर्ब फूड है, दैट इज यूज्ड by our body in different body activities, and this process is called as assimilation. And after that the digested food is used in our different activities. The undigested food goes to the large intestine where it is stored in the rectum in the form of feces, and the removal of undigested matter or fecal matter through the anus is called as egestion. Okay, so lastly we'll talk about egestion students, कि the removal of fecal matter through the anus is called egestion. So this is how the digestion process is completed in human digestive system. Hello students. So now we'll be talking about digestive system in ruminants. Digestive system in ruminants. Ruminants क्या होते हैं, पहले हम इस बारे में बात करेंगे. जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, काउ है, बफेलो है, गोट है, शीप है, ये क्या करते हैं, ऑक्स है, ये क्या करते हैं, पहले खाने को है ना
स्वॉलो कर लेते हैं। जब ये खाना खाते हैं तो ये पहले उसको स्वॉलो कर लेते हैं, और स्वॉलो करके पहले डायरेक्टली ये स्वॉलो कर लेते हैं और फिर वापस से स्टमक से ये फूड को माउथ में लेके आते हैं और आराम से चबाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, और द प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। ओके, तो आपने भी देखा होगा काऊ को, बफेलो को, वो खाना चबाती रहती है। आपने बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा होगा वो खाना बहुत देर तक चबाती रहती है। क्यों चबाती रहती है? क्योंकि वो एक रूमिनेंट है, कि वो खाना पहले निगल लेती है और निगलने के बाद वापस से माउथ में लेके आती है और उसको आराम से चबाती है। ठीक है, तो उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। काऊ, बफेलो, शीप आर कॉल्ड एज रूमिनेंट्स। काऊ का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे पहला पार्ट है माउथ। काऊ के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहला पार्ट है माउथ, फिर ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक। माउथ, ईसोफेगस के बाद स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट मतलब जो उसका कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है उसकी स्टमक। उसकी स्टमक में 4 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। द स्टमक ऑफ काउ पोजेस 4 कंपार्टमेंट्स या 4 चैम्बर्स कह सकते हो। These 4 chambers are: first is rumen, second is reticulum, omasum, abomasum. Okay, rumen, reticulum, omasum and abomasum. So these are the 4 chambers of cow's stomach. ठीक है, तो ये एनिमल्स क्या करते हैं? पहले खाने को निगल लेते हैं एंड देन दे ब्रिंग इट टू द माउथ। ओके, एंड दे च्यू इट आफ्टर दैट। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये इनकी जो स्टमक होती है, उनकी जो स्टमक में ये 4 चैम्बर्स हैं, उनमें कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो फूड के अंदर जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। जो ये पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो इनकी स्टमक में पाया जाता है उसे कर्ड कहा जाता है। द पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो उनकी स्टमक में रूमेन में पाया जाता है उसे कर्ड कहा जाता है। ओके, रूमेन इज द लार्जेस्ट चैम्बर of the cow stomach. This question is most frequently asked कि which is the largest chamber of cow stomach? That is rumen. फिर जब ये खाना यहाँ पे अच्छे से, जहाँ जितना डाइजेस्ट होना चाहिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है सेलुलोज का डाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद मतलब काफ़ी डाइजेशन के बाद जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, देन इट गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर इट्स कंप्लीट डाइजेशन। ओके, फिर या स्टमक के डाइजेशन के बाद खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। काऊ की स्टमक का जो एबोमेसम पार्ट है उसे ट्रू स्टमक कहा जाता है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड कि विच पार्ट ऑफ द स्टमक इज कॉल्ड एज ट्रू स्टमक इन द काऊ। तो काऊ के अंदर जो ट्रू स्टमक है वो एबोमेसम है, और एबोमेसम क्या करता है? एसिड और एंजाइम्स को सिक्रीट करता है। जैसे हमारे अंदर भी स्टमक एसिड और एंजाइम को सिक्रीट करती है, वैसे ही काऊ की स्टमक में भी एबोमेसम के द्वारा एसिड और एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ food. Okay, so here we complete the digestive system in ruminants. We have completed this chapter students. Okay, hope this chapter आपको ये समझ में आया होगा, and thank you students.